नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है विकास और अभिषेक। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। भारत ने जादू दिखाया है इंग्लैंड की सरजमी पर। वो इंग्लैंड जो क्रिकेट की मक्का के तौर पर जाना जाता है, क्रिकेट के लिए जाना जाता है, वहां पर धूल चटा करके भारत ने दिखा दिया है कि भारत कितना आगे पहुंच चुका है। विकास, इतिहास दर्ज हुआ है। बराबरी पर सीरीज खत्म हुआ और ना सिर्फ बराबरी बल्कि जो फाइट बैक देखने को मिला। हमेशा भारत में लोग यही शिकायत कर रहे थे कि फाइट बैक नजर नहीं आता और वो इस यंग टीम ने करके दिखाया है। जी अगर इस पांचवें पार्टिकुलर मैच की बात करें, जिस तरह से चौथा दिन कल खत्म हुआ था, इसके बाद आज 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीत के लिए और इंडिया को केवल 4 विकेट। लेकिन 4 विकेट में जिमी स्मिथ थे और एटकिंसन थे जो बैटिंग कर सकते थे। उसके अलावा जॉस्टन थे और क्रिस वोक्स और जिमी वॉर्टन भी खेल रहे थे। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने स्पेशली बॉलिंग की है, चाहे वो उनको जिमी स्मिथ को वो आउट स्विंगर के साथ आउट करना हो, जिमी ओवर्टन को एलबीडब्ल्यू आउट करना हो, या फिर एंड में एटकिंसन, जिन्होंने एक टाइम तक ये लग रहा था कि शायद एटकिंसन एक बड़ा शॉट खेलेंगे और मैच खत्म हो जाएगा जब 7 रन चाहिए थे, लेकिन उन्होंने एंड में आकर वो परफेक्ट यॉर्कर और उसके साथ डंडा उखड़ता है और टीम इंडिया जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सिराज का उन्होंने जो पूरी इस सीरीज में पूरी मेहनत की, उसका उनको रिवॉर्ड मिला है जाके, क्योंकि अगर उन्हें देखें तो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस पूरी सीरीज में, 20 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। और इसमें भी जब बुमराह की गैर मौजूदगी थी तो सिराज के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी और उन्होंने उसको बखूबी निभाया। जब हाँ, देखिए यशस्वी, जब टीम चयन हुआ था तो हम ही दोनों यहाँ पे लाइव भी दे रहे थे, तो ये कह रहे थे कि काफी युवा टीम है, इनके पास अनुभव की कहीं ना कहीं कमी आपको इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से आप देखिए पांचों टेस्ट मैच के अंदर इंडिया टीम के जो यंगिस्तान कह सकते हैं उन्होंने फाइट किया है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं बैकफुट पे आया है। यंग जो हमारे भारतीय कप्तान थे शुभमन गिल ने और यशस्वी जायसवाल, तमाम तरह के जो यंग प्लेयर, उन्होंने ये दिखाया कि हाँ, भारत अभी भी जो क्रिकेट जिस नाम से जाना जाता था, जो लेगेसी विराट कोहली, जो सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी छोड़ कर गए हैं, उसे कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से आप देखिए आज, जिस तरह से लग रहा था कि 35 रनों के बाद ये लग रहा था, पूरे भारत को लग रहा था कि शायद आज इंग्लैंड मैच जीत जाए, क्योंकि उनके पास जो अभी विकेट नहीं गिरे थे, उनके पास विकेट कीपर बल्लेबाज भी थे इंग्लैंड के, काफी आक्रामक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 35 रन बहुत ही कम माने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ओवर्स की लिमिट नहीं होती है और एक दिन का पूरा समय बाकी था। लेकिन जिस तरह से यशस्वी भारतीय गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी दिखाई, चाहे हम प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर ले, चाहे सिराज की बात कर ले, चाहे आकाशदीप की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिला। और इसी के साथ टेस्ट की भी जीत देखने को मिली। जिस तरह से भारत ने जीता और इस तरह से पता चलता है कि टेस्ट क्रिकेट अभी भी जीवित है और लोगों के अंदर अभी भी दिलचस्प है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो लोग टेस्ट क्रिकेट को बोरिंग समझते थे वो जा करके दोबारा हाइलाइट्स देखें, क्योंकि ये जो पैकेज पिछले 5 दिन में नजर आया, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड ओनली एंटरटेनमेंट। चाहे जडेजा हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, आकाशदीप हो, सिराज हो, 750 रन बनाने वाला युवा कप्तान गिल की बात करते हैं, चाहे और ऋषभ पंत का वो हीरोइक मूवमेंट जब वो वापस उनके पांव में चोट थी उसके बाद भी पवेलियन से वापस ग्राउंड की तरफ आना, हर चीज आपको पावर पैक्ड नजर आएगी। विकास, लेकिन जब कहा जा रहा था ये टीम अनाउंस हो रही थी, तुरंत उससे पहले विराट ने अनाउंसमेंट किया कि वो रिटायर कर रहे हैं, रोहित शर्मा ने अनाउंस किया कि वो रिटायरमेंट कर लेंगे। और उसके ये कहा जा रहा था कि ये जो टीम है इसके साथ इन दोनों खिलाड़ियों को, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ दिया है तो उनको इंग्लैंड जाना चाहिए था। उसके बाद सीरीज के बाद जब डिसाइडर हो जाता तब उनको रिटायरमेंट घोषित करना चाहिए था। और ऐसे मझधार में टीम को नहीं छोड़ना। बहुत सवाल उठे, लेकिन क्या अब इस यंग टीम ने जवाब दिया है? और खासतौर पर गिल की कप्तानी पर भी बताइए। जी बिल्कुल, चाहे जब जैसा आपने जिक्र किया कि जब टीम का सिलेक्शन हुआ था और उससे पहले ही चाहे रोहित हो चाहे विराट हो, दोनों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। और रोहित और विराट ने कितना दिया इंडियन क्रिकेट को, ये किसी से छिपा नहीं है। और कई कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि जो पूरी टीम है, चाहे कैप्टन की बात करें, शुभमन गिल 25 साल के हैं, ओपनर्स में यशस्वी जायसवाल हैं, इवन बॉलर में मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, सारे यंग प्लेयर हैं। अगर अनुभव किसी के पास ज्यादा था तो रविंद्र जडेजा और के राहुल। और जडेजा ने, मैं ये मानूंगा कि जिस उम्र में लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट की एज होती है, 36-37 साल की एज में, वो बंदा एक बैकबोन की तरह खड़ा रहा। जिस तरह से 6 डाउन 7 डाउन पे बैटिंग करना, लगातार शतक लगाना, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक बैकबोन की तरह खड़ा रहा वो प्लेयर।
और जडेजा ने जो खेल दिखाया, वाकई उनको सर जडेजा इसीलिए कहा जाता है। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग में देखी, आप जिस तरह से एफर्ट्स डाले और बैटिंग में डाले, तो कहीं ना कहीं सर जडेजा ने बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया। और ये कहीं ना कहीं सर जडेजा को अभी ये दिखा रहा, जो लोग कहते थे कि जडेजा को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनपे अब उनके मुंह पर कहीं ना कहीं तमाचा सर जडेजा ने भी मारा है कि ये 36 की भी एज में हम 300-400 रन एक सीरीज में बना सकते हैं और बहुमूल्य विकेट भी ले सकते हैं। शशि, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जब रोहित और विराट ने रिटायरमेंट लिया तो ये भी कई तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जडेजा भी कुछ ही दिनों में अनाउंस कर दें, क्योंकि उससे पहले उनके जो पार्टनर थे रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान अनाउंस कर दिया था, फिर रोहित गए, विराट गए, तो ये कई सारी अटकलें लगी कि रविंद्र जडेजा को भी ऐलान कर देना चाहिए। लोग प्रेशर भी एक तरह से सोशल मीडिया पर बना रहे थे, क्योंकि अगर चाहे न्यूजीलैंड सीरीज देखें जहां इंडिया 3-0 हारा था न्यूजीलैंड से भारत घर में, और फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वो हार जिसमें रविंद्र जडेजा का ज्यादा अहम योगदान नहीं था, ना बॉल से ना बैट से, तो कई सारे सवाल जडेजा की परफॉर्मेंस पर खड़े हो रहे थे। लेकिन इस सीरीज में जडेजा की आप बैटिंग देखिए, लगातार 5 मैचों में उन्होंने शुरू के 4 मैच में तो वो नॉट आउट रहे थे, जिसमें 2 अर्धशतक थे, 1 शतक था, और इस मैच में भी उन्होंने सेकंड इनिंग में अर्धशतक जड़ा। और ऐसे चुनिंदा प्लेयर्स में हुए जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर 500 प्लस की रन की सीरीज दी, विकेट जो दिए हैं उन्होंने, फील्डिंग में जो योगदान दिया है वो तो अलग है। तो बिल्कुल सर जडेजा के लिए ये एक स्पेशल सीरीज उनके लाइफ की होगी। और कैप्टन शुभमन गिल, उन्होंने देखिए 750 से ज्यादा रन बनाए हैं। कैप्टन इंग्लैंड में जाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले कैप्टन आई थिंक बन गए हैं। और अगर बैट्समैन केवल प्रॉपर बैटर के रूप में बात करें तो शायद सुनील गावस्कर सबसे द ग्रेट सुनील गावस्कर, जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई टच नहीं कर पाया, उससे आई थिंक 10-15 रन ही पीछे या फिर ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो उनके लिए भी ये सीरीज रही है। यशस्वी जायसवाल का आप देखिए, शतक से आगाज करते हैं, शतक से एंड करते हैं। इस सीरीज के अंदर देखी जाए यशस्वी और विकास, तो जाहिर सी बात है ऋषभ पंत और केएल राहुल को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जो खेल दिखाया है, जिस तरह से आप देखिए ऋषभ पंत को चोट लगती, उसके बाद आके अर्धशतकीय पारी खेलते, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो पूरी तरह से समर्पण है, भारत के लिए समर्पण कर दिया खुद का। तो कहीं ना कहीं जो ऋषभ पंत है और केएल राहुल ने जो प्रदर्शन किया वो भी काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं पूरी भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया, और उसका नतीजा ये है कि आज हम 2-2 के बराबरी पे हैं और ये टेस्ट सीरीज बराबरी पे है और एक ड्रॉ करके बैठे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी भारतीय टीम ने एक हाउसफुल पैक दिया, जिस तरह से एक यूनिट की तरह यूनाइट होकर खेले, तो कहीं ना कहीं इससे इंग्लैंड के अंदर कहीं ना कहीं डर भी दिखा कि जिस तरह से भारत का यंगिस्तान खेला, भारत का भविष्य क्रिकेट खेला, तो कहीं ना कहीं इसके इंग्लैंड को भी दिक्कतें देखने को मिली इस सीरीज के अंदर। विराट कोहली का वो कोट याद आता है, दे शुड फील लाइक अ हेल, दिस 60 ओवर दे शुड फील लाइक अ हेल, और वही चेहरे पर इंग्लैंड के नजर भी आया। भले ही विराट कोहली ना हो, लेकिन अपनी छाप को छोड़ गए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि शुभमन गिल के चेहरे में विराट कोहली का ताप नजर आया, और ताप हो भी क्यों ना, जब विराट जैसा कप्तान पीछे हो, तो फिर जब शुभमन गिल उनकी लेगेसी को लेकर के आगे चलते हैं, जब रोहित शर्मा हिटमैन शर्मा की लेगेसी को लेकर के आगे चलते हैं, तो ऐसी चीजें क्यों ना फील्ड पर नजर आए, क्योंकि ये भारत की टीम है, ये यंगिस्तान है, ये नया भारत है, ये युवाओं का टीम है। और बेंच स्ट्रेंथ पता चल रही है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ न्यूजीलैंड है, कहाँ साउथ अफ्रीका है, सबको धूल चटाया इस भारत ने। इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो रेस होगी उसमें भारत सबसे ऊपर होगा, सबसे तेज होगा, सबसे आगे होगा, और हो सकता है कि जीत के भी आए। देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक, मेरे सहयोगी मौजूद थे मेरे साथ विकास और अभिषेक।